आज कुछ टॉपिक्स है, देखते हैं। अनोनिमस ब्लॉक। अनोनिमस ब्लॉक क्या होता है? बिना नाम का ब्लॉक। ब्लॉक किसको बोलते हैं? एक ब्लॉक है ना, मेन एक ब्लॉक है। ठीक है। हम्म। सपोज अपने पास कोई क्लास है। ठीक है। अभी यहाँ करा नियो एबीसी। अनोनिमस ब्लॉक बनाना है, इसको बोलते हैं अनोनिमस ब्लॉक, बिना नाम का। ये अनोनिमस ब्लॉक है, बिना नाम का। ठीक है। अपन क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से? रन करके देखो, हो रहा है? क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। यानी या तो कोई फंक्शन बना के कॉल करो, मेथड बना के कॉल करो, या कंस्ट्रक्टर, है ना? हाँ। ठीक है। ठीक है, तो या तो कोई मेथड बना के या कंस्ट्रक्टर बना के, ये तरीका पता ही है। अब एक तरीका है अनोनिमस मेथड, ये अनोनिमस ब्लॉक, ये इसको बोलते हैं अनोनिमस ब्लॉक। एरर खत्म हो गया। बट ये कॉल कब होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने समय। ठीक है। अब एक ये है, और एक कंस्ट्रक्टर है। देखते हैं पहले कौन कॉल होता है। ठीक है, पहले कौन कॉल हो रहा है? अनोनिमस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर। अनोनिमस ब्लॉक पहले कॉल हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि ये होता है कॉल कब? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते वक्त। ठीक है, और ये होता है कॉल ऑब्जेक्ट बनने से पहले। अब एक होता है स्टैटिक अनोनिमस ब्लॉक। अब देखते हैं पहले कौन कॉल होता है। स्टैटिक पहले कॉल होगा, फिर अनोनिमस ब्लॉक। समझ में आया? हम्म। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से के वक्त, और उससे बिफोर। और स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले। ठीक है ना, ये सीक्वेंस होता है। लिख लो। ठीक है। अब ब्लॉक विदाउट नेम, है ना, ये अपने आप ऑब्जेक्ट बनने से पहले इन्वोक हो जाता है, ये देख लिया। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस है वो भी देख लिया, और स्टैटिक एनोनिमस ब्लॉक है तो वो भी देख लिया अपन ने कैसे काम करता है। ठीक।
ऑब्जेक्ट क्लास बता ही दिया था, है ना। इसके पास कुछ मेथड्स होते हैं डिफॉल्ट, ये रूट क्लास होता है हर एक क्लास का, बताया था ना। ऑब्जेक्ट क्लास हर क्लास का रूट क्लास होता है, इसके पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, इसलिए अपने आप इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम पता करना हो, कैसे करेंगे। अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्लास का नाम पता करना, क्या नाम बताओ। ऐसे लिखेंगे क्या। हाँ, गेट क्लास डॉट गेट नेम, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास नेम पता करना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास डॉट नेम, है ना, इस तरह से। ठीक है? जैसे ये इंटीजर है ना, इसके क्लास का नाम क्या है, डबल 9.8 हो गया। इसको क्या नाम क्या है, इंटीजर, ठीक है ना, क्लियर है। वहां पे डॉट टू स्ट्रिंग कर दें तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट, है ना, टू स्ट्रिंग, और इसका क्लास का नाम पता करो, क्या हो गया, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बाद में, है ना। और इधर कोई क्लास बना दो, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना दो, न्यू एबीसी। ऑब्जेक्ट इसके क्लास का नाम पता करो, ठीक है, तो क्या बताएगा, एबीसी, असल में, है ना। पी के क्लास का नाम क्या है, एबीसी, क्या है। इसे ऑब्जेक्ट में क्यों रेफरेंस करवा ले रहे हैं पता है, क्योंकि हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है ना, तो हम रेफरेंस, है ना, पेरेंट क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। फाइनल का मतलब होता है फिक्स, क्या होता है, फिक्स, इम्यूटेबल, मतलब कांट बी चेंजेबल, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। किसको किसको फाइनल बना सकते हैं, वेरिएबल को, मेथड को, और क्लास को। वेरिएबल को यदि फाइनल बना देंगे तो उसकी वैल्यू एक ही बार असाइन कर सकते हैं, दोबारा असाइन नहीं कर सकते। जैसे देखो, अभी इसे लिखते हैं यहाँ पे, इंट ए इक्वल्स टू 9, तो फिर ए इक्वल टू 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यदि ये फाइनल बन जाएगा तो एरर देगा, रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ नहीं दिया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया,
एक बार असाइन कर सकते हो, ठीक है ना, दोबारा नहीं कर सकते। समझ में आया? एक ही बार बस वैल्यू उसको दे सकते हो, दोबारा नहीं दे सकते फाइनल को। कहानी समझ में आ रही है? ये वह वेरिएबल की कहानी। अब रही बात मेथड, मेथड यदि स्टैटिक हो गया तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम नाम के मेथड नहीं रख सकते। देखो, क्लास ABC, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड एफ। एक और क्लास बना लो, AMN, कुछ भी नाम दे दिया, इनहेरिट करवा दो, एक्सटेंस ABC। ठीक है, अब ये सेम वाला मेथड अभी यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, है ना, अभी एरर नहीं आएगा। ठीक है, मजे में चल गया। लेकिन अब इसे बना दो फाइनल। एरर दे दिया। तो पेरेंट और चाइल्ड क्लास में मतलब यदि पेरेंट क्लास में कोई मेथड फाइनल है तो वो सेम मेथड चाइल्ड क्लास में नहीं हो सकता दोबारा। ठीक है, ये हो गया मेथड के साथ। और यदि क्लास ही फाइनल हो गया तो फिर ये क्लास इनहेरिट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अब देखो, इस बार बोलेगा कि फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होता है, बोल रहा है। ये है फाइनल की कहानी। क्लियर है? हम्म। हिसाब के अंदर में यदि कोई क्लास को शील्ड क्लास बना दिया ना तो इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इनहेरिट नहीं हो पाएगा। तुम लोग फ्री में शीशा भी सीख ले रहे हो। कोई बात नहीं, सीख लो, काम देगा। क्लास AB, अभी देखो इनहेरिट करोगे इसको, ABC को एरर देगा। एरर दे रहा, कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम शील्ड टाइप, है ना, लिख लो। शील्ड क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अभी तो एरर देगा, लिखना पड़ेगा पार्शियल, है ना, क्या लिखना पड़ता है, पार्शियल। एक से अधिक क्लास का नाम सेम रखना हो तो पार्शियल लिखते हैं। लिख लो, ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा, सिर्फ एक, है ना, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। ठीक है। हम्म।